ऑर्गेनिक चिकन बिरयानी होटल बिरयानी ढाबा। एक गांव में स्वामी कहकर एक आदमी रहता था। उसको पत्नी, 2 बेटे, बहू, पोता पोती भी थे। स्वामी पुराने जमाने का था, इसलिए बहुत जिद ज्यादा था। सेहत के बारे में हमेशा घर वालों से कहते हुए उनको सताता रहता था। हर रोज सुबह टीवी के सामने बैठकर सेहत का प्रोग्राम्स देखता था। स्वामी उसका बड़ा बेटे से, अरे ओए, सुबह सुबह खाली पेट अदरक का रस पिया तो अपच कम होता है कहा था ना, अब कैसा है तुम्हारे पेट में? पूछा। तब उसका बड़ा बेटा, अरे सुबह सुबह बेड कॉफी नहीं पिया तो मैं बाथरूम नहीं जा सकता हूँ बापू, जरा समझो, मुझे अपच होने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अदरक का रस नहीं पी सकता हूँ, मुझे छोड़ दो, कहा। तब स्वामी उसका दूसरा बेटे से, क्यों रे बेटा, सुबह सुबह नीम का तेल बदन पर लगाया तो दर्द कम होता है कहा था ना, दर्द कम हुआ कि नहीं? पूछा। तब उसका बेटा, क्या कम हुआ कि क्या है, और भी बढ़ गए हैं, ऐसे बेकार का सलाह मत दो बापू, उसके लिए इंग्लिश मेडिसिन लिया था, अब बहुत कम हो गया है दर्द, कहा। तब स्वामी, छी कौन से किस्म के लोग हैं आप, बच्चे तो पिज्जा और बर्गर्स खा खा कर सेहत खराब कर रहे हैं, बड़े लोग आप भी ऐसे ही हो, वो इंग्लिश के दवाई के माया में पड़कर सब खराब हो रहे हैं, कहकर बीवी और बहुओं से कम आप लोग में जो कहता हूँ उसका अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं? सब्जी के ऊपर बहुत कीटनाशक का दवाई छिड़कते हैं, इसलिए सब्जी लाने के बाद नमक, हल्दी और बेकिंग सोडा डालकर पानी में आधा घंटा तक रखना चाहिए, कम से कम वो भी कर रहे हैं कि नहीं? पूछा। तब उसकी बीवी, हर रोज आधा घंटा सब्जियों को पानी में रखेंगे तो खाना कब पकाएंगे और कब सबको कैरेज देना है, ये तो नहीं हो सकता है, बोली। उससे स्वामी को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को इस जन्म में बुद्धि नहीं आएगा, ये सब घटिया जंक फूड खा खा कर जी रहे हैं आप लोग, अब ऐसा नहीं होगा। इस गांव में मैं एक ऑर्गेनिक चिकन बिरयानी का होटल लगाता हूँ, उसमें ऑर्गेनिक रूप से मुर्गियों को पालकर ऑर्गेनिक के सब्जियां डालकर सब ऑर्गेनिक का चीजें इस्तेमाल करता हूँ, देखते रहिए लोग मेरा होटल का कितना आदर करेंगे, कहा। तब बड़ा बेटा मन में, बच गए, ये बुड्ढा घर में नहीं रहकर उस होटल का काम में व्यस्त बन जाएगा तो हमारा दिमाग नहीं खाएगा, सोचकर, हाँ बहुत अच्छा सोच है बापू, इतने साल के बाद एक अच्छा विचार आया है तुम्हें, कहा। तब छोटा बेटा मन में, इस बुड्ढा को कैसे भी एंकरेज करके जल्दी से होटल लगाना है, नहीं तो घर में हमें सताता ही रहता है, सोचकर, सुपर आइडिया पिताजी, लेकिन केवल ऑर्गेनिक बिरयानी एक ही कॉन्सेप्ट काफी नहीं होगा ना, और भी कुछ विशिष्टता रखना है, कहा। तब स्वामी, सच है बेटा, हाँ मुझे एक बढ़िया सा विचार आया है, हमारा होटल में सर्वर्स आदिवासी लोग ही काम करेंगे, उनको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, कहा। तब उसकी बहू, आदिवासी लोगों को कहाँ से लेके आएंगे ससुर जी, वे लोग आकर हमारे होटल में क्यों काम करेंगे, पूछी। तब स्वामी, हम उनको क्यों लेकर आएंगे बेटी, हम ही उनके जैसे बेच डालकर सर्विस करेंगे, मैं टेलर के पास जाकर सबके लिए कपड़े तैयार करवाता हूँ, आप कोई कुछ मत कहिए, कहा। तब सब लोग सर पकड़ लिए। ऐसे सब लोग आदिवासी जैसे कपड़े पहनकर होटल को शुरू किए। होटल के सामने ही वे लोग ऑर्गेनिक रूप से पालने वाले मुर्गियां थे, बगल में खाली मैदान में ऑर्गेनिक रूप से उगाए हुए सब्जियां भी थे। स्वामी चिकन बिरयानी पका रहा था तो उसकी बीवी, बेटे, बहुएं और बच्चे उधर बाकी के सारे काम करने लगे। हर रोज स्वामी को पता चले बिना वे सब लोग इकट्ठा होकर उन आदिवासी गेटअप्स पहनने के लिए बहुत दुखी होने लगे। एक दिन सब लोग मिलकर काम नहीं करने के लिए फैसला लेकर होटल से बाहर चले गए। ठीक वही समय पर कुछ असली आदिवासी लोग उस होटल में आए। वे अंदर आते ही उधर बैठा हुआ कस्टमर्स में से एक आदमी, ओए जाकर एक चिकन बिरयानी लेकर आओ, कहा। और एक आदमी, ये क्या है, सब लोग ऐसे हैरानी से देख रहे हैं, जल्दी से जाकर मुझे भी एक चिकन बिरयानी लेके आइए आप में से कोई, कहा। तब उन आदिवासी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तब उनमें से एक आदिवासी, देखिए बाबू, हम आपको बिरयानी लाकर देना क्या है, हम ही इधर बिरयानी खाने के लिए आए हैं, कहा।
तब एक कस्टमर को गुस्सा आकर उसको एक मार के, क्यों रे पागल जैसे बातें करते हो? सर्वर कहीं का बिरयानी लाने के लिए तुमसे नहीं तो किसको पूछना है रे? आदिवासी के कपड़े पहनकर तुम लोग ही इधर सर्विंग करते हो ना? कहा। ये सुनकर उन आदिवासियों को बहुत गुस्सा आया। तब वे सारे कस्टमर्स को पकड़कर खूब पीटने लगे। उस झगड़ा से किचन से बाहर आया स्वामी को भी पकड़कर खूब पीटकर, क्यों रे, तुम्हारे होटल में सर्वर के गेटअप्स लगाने के लिए हम ही मिले हैं क्या? उड़ा दीजिए इसका ढाबा को, कहा। तब सब आदिवासी मिलकर उसका ढाबा को गिराकर पूरा खराब करके उधर से चले गए। उससे स्वामी सर पकड़ लिया। प्लास्टिक बॉटल, बकेट, हेलमेट। जैसलमेर नाम के गांव में कुंद्रा नाम का एक पेंटर के तौर पर काम किया करता था। उसे कोई कुछ कहता तो उसके खिलाफ बोलना और हर चीज में बहस करना उसकी आदत थी। कोई चाहे कुछ भी कहे वो बिल्कुल नहीं सुनता था। एक दिन कुंद्रा उसके दोस्त राजेश के साथ बाइक पर जा रहा था। अब चेकपोस्ट के पास पुलिस चेकिंग के लिए उसे रोके। हेलो मिस्टर, गाड़ी के पेपर्स, लाइसेंस सब बाहर निकालिए। मैं नहीं निकालूंगा ना, रूल्स के हिसाब से ऐसा ही आए तब तक नहीं निकालूंगा। सर, ये कुछ रूल्स वगैरह बोल रहा है, कहता है कि आप आओगे तो ही सब दिखाएगा, वरना कुछ नहीं। वहीं मौजूद एसआई आकर उससे पेपर्स मांगा। अब कुंद्रा एसआई को पेपर्स दिखाया। वो देख रहे एसआई से कुंद्रा, सब परफेक्ट है सर, आपके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए ये पेपर्स को सही से रखा। वेरी गुड भाई, सब सही है, लेकिन सर पर हेलमेट भी पहनते तो सही रहता था। अभी के लिए हेलमेट नहीं पहनने के लिए फाइन लिख रहा हूँ, अगली बार खरीद कर पहन लेना, कहकर फाइन लिखकर उसे भेज दिया। कुछ दिनों बाद कुंद्रा एक दिन सर पर एक पेंट बकेट को हेलमेट की तरह पहन लिया। वो देखकर राजेश, ये क्या रे, पेंट का डब्बा ऐसे सर पर पहने हो? मेरे पास हेलमेट नहीं है, इसीलिए उस एसआई ने रोका ना, इसलिए ये मेरा नया हेलमेट है रे। अब से मेरे इस पेंट डब्बे से उन्हें चकमा के ऊपर चकमा देते जाऊंगा। उस दिन से पेंट के डब्बे को सर पर रखकर पूरे गांव में घूमने लगा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन एसआई कुंद्रा को रोककर हेलमेट के बारे में पूछा। देखिए सर पर इतना अच्छा हेलमेट नजर भी आ रहा है, तो भी हेलमेट पूछ रहे हो? देखिए, चीज देखकर और किस जगह में इस्तेमाल हो रहा है ये देखकर उससे वो चीज की अलग अलग पहचान होती है सर। अब इस बकेट में पेंट होता तो ये पेंट डब्बा कहलाता, अब सर पर होने से हेलमेट कहलाएगा। इसमें पानी होता तो बकेट होता था। तब वहाँ मौजूद पुलिस वाले तालियां बजाए। वेरी गुड भाई, सुपर लॉजिक, सेम टू सेम। एक बात बोलूं, अगर तुम घर पर अपने बीवी के बगल में होंगे तो उसके पति कहलाओगे, वही दफ्तर में हो तो पेंटर कहलाओगे, और वही कोर्ट जज के सामने रहो तो तुम गुनहगार बनोगे। तुम्हारे ये सारे लॉजिक्स उसके सामने बता देना, कहकर उसे अरेस्ट करके कोर्ट में शामिल किए। अब कोर्ट में कुंद्रा सर पर बकेट पहनकर आया। सर, जज सर, पुलिस वाले मैं सर पर हेलमेट नहीं पहना हूँ कहकर यूं ही नाइंसाफी के साथ अरेस्ट किए सर। मैं काम करते समय भी ये बकेट को हेलमेट की तरह इस्तेमाल करता हूँ, फिर ड्राइविंग करते वक्त इसे पहनूं तो क्या गलत है सर? आप ही बताइए, ये न्याय कैसा मिलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन जब तक काम करते हो तो सर पर छोटे मोटे पत्थर वगैरह गिरे होंगे, लेकिन रोड पर बाइक पर गिर के डिवाइडर सर पर लग सकता है, लॉरी सर पर चढ़ सकता है, तब तुझे ये बकेट तो नहीं बचा पाएगी ना। इसलिए आईएसआई द्वारा सूचित हेलमेट ही इस्तेमाल करने कहते हैं। सर, इस हेलमेट के वजह से मेरा ग्लैमर कम हो जाता है सर, बाल गिर जाते हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए मेरे लिए यही हेलमेट सही है। देखो, तुम्हारे बातें सुनकर लगता है तुम जानबूझकर ये कर रहे हो, इसलिए अब से तुम ही नहीं तुम्हारे पीछे लोगों को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। वही नहीं, पुलिस से उल्टी बात करने के लिए तुम्हें 2 दिन की जेल की सजा सुना रहा हूँ, कहकर जजमेंट सुनाए। फिर 2 दिन जेल में बिताने के बाद कुंद्रा बाहर आया। फिर तब से सीधी बात ही करते हुए कुंद्रा हेलमेट भी पहनने लगा।